Today we shall learn how to add validations in a PHP form using jQuery. सबसे पहले हमें इंश्योर कर लेना है कि हमने jQuery इंस्टॉल कर ली है. I am going to install jQuery. Let's see. ये देखिए ज़रा, ये काफ़ी ज़्यादा कोड आपको नज़र आ. इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसको सेव लिंक एज कर लेना है. कहाँ पे करना है? ऑब्वियसली सी ड्राइव में, जहाँ पे मेरा जैम पड़ा हुआ होगा. ये देखें, जैम वाले फोल्डर में. आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको htdocs में रख रही हूँ. अब मैं इसका नाम कुछ भी अपने पास रख सकती हूँ. ठीक है, मैंने इसको रीनेम कर दिया और JS की एक्सटेंशन से सेव कर ली. मैंने एक बेसिक HTML का कोड लिखा है और इसमें सिंपल मैंने एक फॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ की है और उसके ज़रिए इसको जो है वो हम सेव कर लेते हैं. जैम में जाके htdocs में एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रख लेते हैं फॉर्म. ठीक है, उसके अंदर इसको हम form.html की एक्सटेंशन से सेव कर लेते हैं. देखिए, इसकी टाइप ऑल फाइल्स कर दी, ये सेव हो गया. ये देखिए मेरे पास फॉर्म का इंडेक्स आ गया. सबसे पहले HTML और PHP फाइल को लिंक करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने एक सिंपल PHP फाइल बनाई है और उसके अंदर सिंपल सा कोड लिखा है, वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, उनको जो है वो आउटपुट करवा दिया है. अब इसको हम सेव कर लेते हैं. इसको हम सेव कर लेते हैं form1.php और इसकी जो टाइप है वो ऑल फाइल्स रखेंगे. इसको हम कहाँ पे सेव करेंगे? इसको फॉर्म में ही सेव करेंगे. ये हमारे पास सेव हो गया. अब हमने क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को लिंक करने के लिए क्या लिखेंगे? एक्शन के अंदर हम लिख देंगे form1.php. इसको कंट्रोल एस करेंगे. मेरे पास एक लॉगिन पेज आ गया. यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू एंटर करती हूँ वो उसके अकॉर्डिंग मुझे डील करता है और ये मुझे PHP पेज के साथ लिंक कर देता है. ठीक है, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जब यहाँ पे कोई भी चीज़ एम्प्टी छोड़ूँ तो ये फॉर्म फिल ना हो. उसके लिए मुझे कोड एंटर करना पड़ेगा, वैलिडेशंस लगानी पड़ेंगी. अब हम देखते हैं कि वो वैलिडेशंस हम किस तरह से एंटर करेंगे. मैंने क्या किया है, मैंने अपनी कोड में चेंजिंग्स की हैं. ये कुछ डिफरेंट चेंजिंग्स है, मैं आपको दिखाती हूँ. हेड बनाया, टाइटल दे दिया वैलिडेशन के नाम से. उसके बाद स्क्रिप्ट एक प्रॉपर्टी यूज़ की है मैंने, इसके अंदर जो है वो मैंने jQuery का लिंक लगाया. उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर मैंने जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स बना के डिफरेंट किस्म की इफ एल्स के चेक लगाए हैं. इसमें मैंने चेक्स लगाए हैं कि अगर ईमेल एम्प्टी हो तो रिजल्ट तो रिटर्न करे कि ईमेल मस्ट बी फिल्ड आउट. ठीक है ना, आप ये कोड देख सकते हैं. ये डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ किया हुआ है और इसमें बताया हुआ है कि ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एड्रेस जो है वो एम्प्टी ना हो. उसके बाद ईमेल एम्प्टी चेक लगाया है कि अगर ईमेल एम्प्टी है तो ये रिटर्न करे ईमेल मस्ट बी फिल आउट. ओके, अगर ईमेल का फॉर्मेट ये होना चाहिए कि ईमेल के अंदर ये @ यूज़ हो और डिफरेंट जो है वो डॉट यूज़ हो, तो उसके लिए भी हमने चेक लगाया. फिर हमने पासवर्ड के लिए चेक लगाया कि पासवर्ड एम्प्टी ना हो. फिर हमने कंफर्म पासवर्ड के लिए चेक लगाया कि वो पासवर्ड एम्प्टी ना हो. फिर उसके बाद हमने चेक लगाया कि कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड जो है वो इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए. उसके बाद एड्रेस के लिए चेक लगाया कि एड्रेस हमारे पास एम्प्टी ना हो. उसके बाद स्क्रिप्ट को हमने एंड कर दिया, हेड को एंड कर दिया. उसके बाद बॉडी के अंदर जो मैंने एक टेबल बनाया है और जो है ना चंद प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की है. यानी कि मैंने इसकी बॉर्डर को 2 कर दिया, विथ इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की है. उसका बैकग्राउंड कलर, उसकी हाइट, उसको अलाइन सेंटर कर दिया ताकि ये इस तरह का नज़र आए. उसके बाद मैंने फॉर्म की प्रॉपर्टी बनाई और उसमें सबको इनपुट करवा लिया, उसको ख़त्म कर दिया. ठीक है, अब मैं जाके देखती हूँ कि किस तरह से वर्क कर रहा है. ये देखें, मैंने ईमेल कर दिया. अगर मैं इसको करती हूँ तो देखें ये शो कर रहा है कि पासवर्ड मस्ट बी फिल आउट. पासवर्ड के अंदर अगर मैं कुछ भी लिख देती हूँ, ये देखें कंफर्म पासवर्ड के अंदर अगर मैं कुछ डिफरेंट चीज़ लिखती हूँ, लॉगिन करती हूँ, तो ये बता रहा है कि पासवर्ड मैच नहीं कर रहा. पासवर्ड जो है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, ये देखें ये हमारे वैलिडेशंस वर्क कर रही हैं. अब ये देखें, ये एड्रेस मस्ट बी फिल आउट, एड्रेस के अंदर मैं कुछ भी लिख देती हूँ. देखें फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली. ये देखें,
कि मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है।